मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस स्थान पे अभी हम बैठे हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये है एबेकस। एबेकस का लखनऊ का हेड ऑफिस। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ जो सज्जन अभी बैठे हुए हैं ये है मिस्टर देवेश अग्रवाल, जो यहां पर एबेकस के स्टेट हेड, यूपी के स्टेट हेड हैं। और हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज ये हमारे ठीक बगल में हैं। अग्रवाल जी, मिशाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसके आगे अब हम मेरा से प्रमुख प्रश्न यही है, एबेकस, लोगों की जानकारी बहुत रहती है इसमें, लोग जानना भी चाहते हैं एबेकस ये होता क्या है। एबेकस के बारे में थोड़ा सा विस्तार में, और एबेकस क्या पद्धति है और इसका क्या बेसिक सिग्निफिकेंस है, ये हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे। एबेकस के बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताइए। जी, जैसा मैं बोलना चाहूँगा कि एबेकस एक बहुत पुरानी पद्धति है जो कि ग्रीस में जिसकी शुरुआत हुई थी, फिर ये ट्रैवल करता हुआ इंडिया आया, इंडिया से चाइना और जापान तक गया। तो चाइना और जापान ने इस पद्धति को बहुत संभाल के रखा और काफ़ी सालों से वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे। और अब ये कहा जाए कि ये एक पुरानी पद्धति को मॉडर्न रूप में वापस इंडिया में लाया गया है। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बच्चों का इंस्ट्रूमेंट है, इससे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। इस एबेकस से बच्चों को हम मेंटल अरिथमेटिक सिखाते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीज़ें हम एबेकस पे सिखाते हैं। और ये एक 2000 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ये पद्धति चाइना और जापान के बच्चे करके बहुत तेज बन गए। तो जब ये देखा गया कि ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने स्कूल में या हर फील्ड में, तब इस पद्धति को एक सिस्टम बना के, पहले तो ये वहाँ गांव-गांव में चल रहा था, अब पूरी दुनिया में इसको किया गया। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको करीब 82 कंट्रीज़ में चलाती है। इंडिया में हर स्टेट में आपको हमारे एबेकस के सेंटर मिल जाते हैं, यूसीमास एबेकस के सेंटर, जहाँ पर बहुत सारे हज़ारों बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नीट क्लियर किया है, जेई क्लियर किया है, टॉपर रहे हैं। सतवत जगवानी 2015 का जेई टॉपर रहा है, फर्स्ट पोजीशन। इस साल कई बच्चों ने कैट का भी एग्ज़ाम क्लियर किया। तो जब हमारे पास उनका कंफर्मेशन होता है, जो हम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं उनको देते हैं, तो उसमें पूछा मैंने बच्चों से कि आपको क्या लगता है कि एबेकस कैसे हेल्प किया। तो उन्होंने यही बताया कि सर, जहाँ पर दूसरे बच्चे अरिथमेटिक या मैथमेटिकल पोर्शन को 1 घंटे में करते हैं, हम लोग आधे घंटे में कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे चैप्टर्स को हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उनका अटेम्प्ट बढ़ जाता है और विज़ाविज़ उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। यूपी के आप स्टेट हेड हैं अग्रवाल जी, और ख़ास तौर पे हम तो इस टाइम राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। यूपी की अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो लगभग यहाँ कितने सेंटर्स होंगे यूपी में, और कितने अभी तक सेंटर्स आपके लगातार चल रहे हैं विगत कई वर्षों से? विगत कई वर्षों से तो करीब मेरे एक बार 250 सेंटर्स चल रहे थे, जो कि कोविड में थोड़ी मुश्किल होने की वजह से आज की डेट में करीब 100 सेंटर चल रहे हैं। 100 सेंटर्स चल रहे हैं। और पद्धति भी, हम अगर हिंदुस्तान, अपने भारतवर्ष की बात करें, को कौन से सन में एबेकस पूरी तरह से, जैसे आप लोग ने ही इसको पूरी तरह लॉन्च किया, यहाँ पर भारतवर्ष में इसका प्रवेश आप ही लोग ने करवाया, कब, कौन से सन की बात रही होगी? जी सर, ये भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। 99 में जी, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी। और 2003 में मैं इसको नॉर्थ में पहली बार लेकर आया था, जहाँ लखनऊ से, जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पे मैंने इसका पहला सेंटर डाला था। 5 बच्चों से मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। और आज मेरे इसी अलीगंज सेंटर पे 250 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात है, आपने यहाँ 5 बच्चों से शुरुआत की और 250 से अधिक। और पूरे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो लगभग आपके इतने सारे सेंटर्स हैं, बच्चों की भी संख्या बहुत ही अच्छी खासी होगी। मैं समझ सकता हूँ 6-7 हज़ार से बच्चे। आप बिल्कुल सही करें, करीब 8000 बच्चे। 8000 बच्चे, यही मेरा करीब अनुमान था। यूसीमास भी मैं देख रहा हूँ, यूसीमास क्या है, आपका कोई ब्रांड है क्या? जी, यूसीमास एक वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है, जो कि 82 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग यूएसए, यूके वगैरह में भी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जहाँ मैप देखेंगे आपको मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यूसीमास पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ किया अपने यहाँ एबेकस एजुकेशन देने के लिए। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ऐसी एजुकेशन को आसानी से अलाउ नहीं करती है, जिसके लिए उन्होंने एक प्रोफेसर साहब को अपॉइंट किया था, डॉक्टर डेविड बार्नर। उन्होंने 2 साल अपनी रिसर्च की थी, उस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने हमें अलाउ किया। और आज की डेट में हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, वो ये पूछते हैं यूएस में चल रहा है, अगर यूएस में चल रहा है तो हर कंट्री अलाउ कर देती है।
अब मैं जैसे अपने ठीक सामने देख सकता हूं, हमारे कैमरा पर्सन भी लगातार आपको जूम करके बहुत बारीकी से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ह्यूमन एबेकस, ये अपने आप में तो बहुत प्रमुख चीज़ है। आपके रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, पूरे आपके यहाँ सामने डिस्प्ले में है और मैं गिनीज से तो बहुत ही प्रभावित हुआ। ये बहुत बढ़िया आपका लार्जेस्ट ह्यूमन एबेकस जैसे दिखा, इसके बारे में थोड़ा जी, जैसा आपने भी बताया था कि आप पूछा था कि आपके कितने बच्चे, तो मैंने बताया करीब 8,000 बच्चे तो सिर्फ यूपी में हैं। एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, अगर मैं और स्टेट्स की बात करूं तो टोटल में करीब हमारे 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स हैं पैन इंडिया। तो इन सारे बच्चों का हम एक नेशनल एग्ज़ाम कराते हैं। तो अहमदाबाद में ये एग्ज़ाम हमारा हुआ था, जिसके लिए हम लोग को एक स्टेडियम हायर करना पड़ा था। उस साल करीब 7,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोगों को एक आइडिया आया जब हम लोगों ने गिनेस से बात की, भाई इस तरह का रिकॉर्ड है, तो उन्होंने कहा नहीं ये कैटेगरी तो हमारी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, अगर आप एक ह्यूमन चेन से एबेकस बना सकते हो तो वो कैटेगरी हमारी है। तो फिर हमने पेरेंट्स से बात की, क्योंकि उसको ड्रेस वगैरह प्रोवाइड करनी थी, इतने सारे बच्चों को मोबिलाइज़ करना, एक जगह पे खड़े रखना, तो हमने ह्यूमन एबेकस बनाया था एक स्टेडियम के अंदर, जिस कैटेगरी में हम लोग को ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो जैसे आपने बताया, अगर पूरा पैन इंडिया आप बता रहे हैं 8 लाख बच्चों का, तो कोई मेरे ख्याल से मैदान या फील्ड भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जहां 8 लाख बच्चे आ पाएँ। तो वो अपने आप में वास्तव में एक बहुत बड़ा चेन। उसको छोड़ के भी कई आपके मैं रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स देख रहा हूँ जो आपने और रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स यहाँ पर हासिल किए, उनके बारे में जरूर बताइए। जी, जैसे ऐसा होता है कि इससे मैं नेशनल एग्जामिनर हूँ लिसनिंग कंपटीशन का, तो उसके लिए मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं काफ़ी। प्लस कई स्कूल्स मुझे, कॉलेजेस बुलाते हैं बच्चों को बताने के लिए कि कैसे एबेकस उनकी हेल्प करता है, उसके अवार्ड्स हैं मेरे पास। मैं प्रोग्राम्स भी करता हूँ, वर्कशॉप्स भी करता हूँ, तो वो अवार्ड्स हैं। लिसनिंग कंपटीशन, ये अपने आप में लिसनिंग कंपटीशन से हम क्या समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, हमारे 3 तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जब इतने सारे बच्चे हैं तो हमें ये लगता है कि बच्चों को एक कंपटीशन देना चाहिए जिससे बच्चे ये सेट कर सकें कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, एक घर में रह के बच्चे की परफॉर्मेंस और घर के बाहर की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। एज अ पेरेंट हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा बच्चा जो घर में कर रहा है वो बाहर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। भाई घर में या स्कूल में एक लिमिटेड उसको एरिया मिलता है, लिमिटेड बच्चे मिलते हैं जिनमें वो कम्पीट कर पाता है। जब हम स्टेट लेवल कंपटीशन कराते हैं जिसमें हज़ारों बच्चे आते हैं, नेशनल कंपटीशन कराते हैं जिसमें पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, और इंटरनेशनल में वर्ल्ड की कम से कम 50 से 60 कंट्री से बच्चे आते हैं, तब एक्चुअली बच्चों को मालूम चलता है उनकी स्टैंडिंग क्या है। तो 2 तरह के कंपटीशन उसमें होते हैं, एक है विजुअल कंपटीशन, एक है लिसनिंग। विजुअल में हमारा टेस्ट पेपर होता है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा। करेक्ट, ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन भी इसको हाईलाइट करके थोड़ा विजय और हमारे पास आ जाइए आप। ये हमारा टेस्ट पेपर है जैसा आप देख रहे हैं। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के 50 सम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर इसके पीछे पेज पर 50 सम्स दिए हुए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के विद डेसिमल्स। जी, डेसिमल्स के साथ ये टोटल हो गए 100 सम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के। और इसी का दूसरा पेज है जिसमें 50 सम्स मल्टीप्लिकेशन के हैं और 50 सम्स डिवीजन के हैं। यानी इन 200 सम्स को करने के लिए 200 जी 200 नॉर्मल अगर मैं किसी से पूछूं कि कितना समय देना चाहिए तो वो मुझसे बोलता है 1 से 2 घंटे, लेकिन हमारे बच्चे इसको 8 मिनट में सॉल्व करते हैं। 8 मिनट, आश्चर्यजनक, अद्भुत। अपने आप में ये तो बहुत आपने विशेष चीज बचाई। 8 मिनट में क्या इतना पॉसिबल है कर पाना? जी सर, ये आप 19 नवंबर को हमारा जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है हजरतगंज स्थित एक स्कूल में, वहाँ पर आप इसको स्वयं देख सकते हैं। और 8 मिनट का समय, ये मतलब ये स्टैंडर्ड है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो फॉरेन हो, कहीं भी यही सेम टाइप का पेपर 8 मिनट का ही समय दिया जाता है। और जो बच्चा चैंपियन बनता है, ये मान के चलिए वो 100% या 90% इस पेपर को सॉल्व करता है। 8 मिनट में वो सॉल्व कर भी लेता है। एवरेज एक सम में 2.2 सेकेंड मिलता है जिसमें बच्चे को पढ़ना है, कैलकुलेट करना है और आंसर लिखना है। ना इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास अलग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि क्लासरूम में कराई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा इतनी तेज कैलकुलेट करके आंसर भी उतनी तेज़ी से लिख पाता है, तभी वो इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। कैलकुलेशन तो मैं कहूँगा ये अपने आप में बड़ा विचित्र, एक कैलकुलेटर या कंप्यूटराइज कैलकुलेटर से भी और तेज चीज़ हो गई है।
आप जो बता रहे हैं 8 मिनट के पूरे एग्जामिनेशन में, और उसमें भी इतने बच्चे एक्सेल करते हैं, इतने करते हैं। लगभग ये जो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता आपकी स्टेट लेवल कंपटीशन है, कितने बच्चे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे? और दूर दराज से सभी, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रांत हैं, जितने भी जगह हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट टाउन हैं और भी हेडक्वार्टर्स हैं, सभी जगह के बच्चे आएंगे। लगभग हम 30 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं यूपी में, 30, और नोएडा से लेकर कुशीनगर तक अक्रॉस द लेंथ ऑफ यूपी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। इस बार करीब 1000 बच्चे एक्सपेक्टेड हैं आने के, जो यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। हजार बच्चे हैं। 19 तारीख को आप बता रहे हैं, 19 नवंबर को है साथियों। हम फिर दोबारा से इनसे जरूर मिलेंगे, देवेश अग्रवाल जी से, और भी बड़े विस्तार में। उस दिन जो प्रतियोगिता रहेगी, हम पूरी कंपटीशन को भी चाहेंगे हम ज़रूर कवर करें। इसके आगे देवेश जी हम चलेंगे आपके क्लासरूम में और जानना चाहेंगे पूरी तरह से एबेकस के बारे में। इसके आगे चलिए हम लोग अपने क्लासरूम चलते हैं। श्योर, आइए। हेलो, मेरा नाम देवेश कुमार है। तो आइए अब देखते हैं कि एबेकस क्या होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपके सामने ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो दीवार पे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मास्टर एबेकस। तो इसमें टीचर लोग इस एबेकस से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। ये आप देख रहे हैं एबेकस का फ्रेम है। इस फ्रेम में ये रॉड्स होते हैं, जिन रॉड्स में ये बीड्स फंसे होते हैं। येलो कलर की जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम बीड्स बोलते हैं। और ये बीट्स डिवाइड होते हैं एक वैल्यू बार से। जो ये वैल्यू बार है, इसमें आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं जहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नीचे की तरफ जो बीट्स हैं वो वैल्यू होती है 1, यानी हर बीट की वैल्यू 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। और अपर बीट की सिंगल वैल्यू होती है 5। तो जब तक ये बीट्स इस वैल्यू बार से दूर रहती हैं, तब तक एबेकस की वैल्यू है 0। और जैसे ही हम इसको टच करते हैं, एबेकस को वैल्यू मिल जाती है। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये बीच वाला ब्लैक स्पॉट जिसको हम होम भी बोलते हैं, हमने यहाँ पे लोअर बीट को टच कराया तो एबेकस को वैल्यू मिल गई 1। सिमिलरली जब नीचे से एक और बीट करी तो इसकी वैल्यू हो गई 2, फिर एक और बीट 3, फिर एक और बीट 4। इन सबको हटा के अगर हम अकेले अपर बीट को रखते हैं जिसकी सिंगल वैल्यू है 5, तो ये एबेकस को वैल्यू मिल गई 5। अब इस 5 के साथ अगर हम एक बीट ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 6। इसी तरह 7, 8, 9, यानी 5, 6, 7, 8, 9। और अगर इसे हटा देंगे तो ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 हो जाता है। तो ये हमारी यूनिट्स रॉड हो गई। इसके बगल में टेंस रॉड, इसके बगल में हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, इस तरह से कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। अब एक मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चे से ऐड 2, तो उसने 2 प्लस कर दिया, +6 तो उसने 5 and 1 6, +20 तो बच्चे ने 20 ऐड कर दिया, -12 तो 10 and 2 12, -12, आंसर इज 16। इस तरह से कैलकुलेशन एबेकस पे की जाती है। शुरू में बच्चा एबेकस पे करता है, धीरे धीरे इसकी इमेज बच्चे के दिमाग में स्टोर हो जाती है, और फिर जब वो कैलकुलेशन करता है तो वो इतनी स्पीड से करता है कि आप कैलकुलेटर पे नंबर तक नहीं प्रेस कर पाएंगे और बच्चा आपको आंसर दे देगा। सर, मेरा आपसे एक बहुत प्रमुख प्रश्न अब ये बनता है, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी हो सकता है? जी, क्योंकि दर्शकों की सुविधा के लिए सिर्फ अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया गया। इसकी जो लेटर स्टेज आती है, जब बच्चे के दिमाग में इसकी इमेज प्रॉपर हो जाती है, तब हम मल्टीप्लिकेशन पे लाते हैं, जिसमें हमारा बच्चा ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाइड बाय ट्रिपल डिजिट बहुत आसानी से मेंटली कर सकता है विदाउट पेपर एंड पेन। डिवीजन को 5 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 डिजिट्स को मेंटली कर सकता है विदाउट पेपर एंड पेन। मैंने तो ये सुना है शायद डेसिमल पॉइंट का भी इसमें जो है वो भी हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। डेसिमल प्लेसेस में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तीनों चीजें कर सकता है। तो साथियों, आपने देखा बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत विस्तृत जानकारी, जैसे हमको यहाँ पर सर जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमसे पूरी तरह इन्होंने अपने बात की एबेकस बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत इन्होंने हमको विस्तृत जानकारी दी। सर जो हमारे साथ हैं मिस्टर देवेश अग्रवाल जी, हम लगातार इनके आगे भी जो इनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें भी हम इनसे मिलते रहेंगे, इनसे बात करते रहेंगे और उसको भी हम पूरी तरह कवर करेंगे। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे के लिए अपने कैमरा पर्सन विजय और हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास जी के साथ यहाँ अलीगंज एबेकस लखनऊ से।